नमस्कार, जय बाबे की। संदीप कुमार जेबीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी थी। इच्छाधारी नाग और नागिन का मैंने आपको बताया था कि दरबार है आज भी जहां पर इच्छाधारी नाग और नागिन विराजमान है। बहुत पुराना प्राचीन दरबार है ये। आप देख सकते हो बाबा जी के दरबार के अंदर मैं खड़ा हूँ और आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ। और बाबा जी के हर वीरवार मतलब बहुत सी संगत, बहुत श्रद्धालु बाबा जी के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं, दर्शन करने बाबा जी के आते हैं। और दूर दूर से आते हैं, मतलब ये नहीं है कि आसपास के ही आते हैं, यहाँ दूर दूर से बाबा जी के यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा जी की जो संगतें हैं, बाबा जी के श्रद्धालु हैं, वो आते हैं। जो भी यहाँ कोई जो भी मनोकामना लेकर के आता है, बाबा जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। और कहते हैं कि प्राचीन काल से ही इच्छाधारी नाग यहाँ पर विराजमान है और आज भी बाबा जी का यहाँ पर वास है। इच्छाधारी नाग वो होता है जो सैकड़ों साल की अपनी उम्र भोग करके, तपस्या कर करके उसके बाद भगवान सच्चा जो है उसको अमर होने का वरदान एक दे देता है। और एक वरदान ये मिलता है कि इच्छाधारी नाग किसी भी रूप के अंदर मतलब आपको मिल सकता है, किसी भी रूप, कोई भी रूप वो बदल सकता है, उसको कोई पहचान नहीं सकता। इच्छाधारी नाग के अंदर करामात इतनी होती है कि भगवान उसको शक्तियाँ प्रदान कर देता है तपस्या के कारण उनके। तो आज आपको मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ। पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी इसी दरबार से रिलेटिव, आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर के वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अगर इस दरबार की बात करें कि ये दरबार है कहाँ, दिल्ली से अम्बाला की तरफ जब हम चलेंगे तो दिल्ली से 160 किलोमीटर चल के पिपली, एक जगह का नाम है पिपली, कुरुक्षेत्र में वो पिपली पड़ता है, मेन दिल्ली अम्बाला रोड पे। और पिपली से 12 किलोमीटर जब हम आगे चलेंगे अम्बाला की तरफ तो रास्ते में एक गांव आता है त्योड़ा। जब दिल्ली से आते हैं तो बाईं तरफ में मतलब बाबा जी का ये दरबार है इच्छाधारी नाग का, और दाईं तरफ में 1 किलोमीटर साइड में ये गांव है त्योड़ा। इस स्थान को, जहाँ पर ये स्थान है, उस स्थान को त्योड़े का थे भी बोलते हैं। थे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने समय के अंदर जंगल हुआ करते थे जहाँ पर इनका निवास था, जहाँ पर इनका बाबा जी का वास था। और ये जंगल के बीच में मतलब एक टिल्ला, मिट्टी का टिल्ला जो रहता है, मिट्टी के टिल्ले के अंदर ही इनकी बम्बी थी। और उसी को, मिट्टी के टिल्ले को ही, मिट्टी के पहाड़ को ही थे बोलते थे। वो थे यानी आज तक भी वही चल रही है रीत, मतलब उसको त्योड़े का थे ही बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अम्बाला की तरफ से आओगे, अम्बाला से 20 किलोमीटर शाहबाद मारकंडा आएगा और शाहबाद मारकंडा से 6 किलोमीटर आप दिल्ली की तरफ चलोगे तो दाएं हाथ में ये बिल्कुल आपके रोड के बगल में दाएं हाथ में 100 मीटर साइड में आपको ये बाबा जी का स्थान मिल जाएगा। बहुत से चमत्कार बाबा जी समय समय पर अपने भक्तों को मतलब आशीर्वाद देते रहते हैं, बहुत से चमत्कार करते रहते हैं। इच्छाधारी जो बाबा जी हैं, नाग देवता हैं। और इच्छाधारी जो बाबा जी यहाँ उनकी एक कथा है, कहते हैं कि हर साल ये जो शाहबाद मारकंडा में माता बाला सुंदरी का मंदिर है और माता बाला सुंदरी का जो मेला भरता है हर साल अष्टमी के दिन इच्छाधारी नाग आज भी प्राचीन काल से लेकर के आज भी अष्टमी वाले दिन माता बाला सुंदरी मेला शाहबाद मारकंडा में माता बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कोई होता है लाखों में एक जिसको बाबा जी दिखाई देते हैं, नहीं तो किसी को जल्दी दर्शन ऐसे मिलते नहीं हैं उस रूप के अंदर बाबा जी के। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। बाबा जी की मैं कथा आपको बताता हूँ और दरबार दिखाता हूँ। हम बाबा जी के दरबार से बाहर आ चुके हैं। हम प्रकन्या करेंगे बाबा जी का, आपको स्थान दिखाऊंगा। ये देखिए प्रकन्या करते हैं, ये मंदिर है बाबा जी का। जय। इच्छाधारी नाग और नागिन कहते हैं कि आज भी यहाँ पर इच्छाधारी नाग विराजमान है बाबा जी, जो अपने भक्तों की मतलब हर मनोकामना पूरी करते रहते हैं। जो भी श्रद्धालु जैसी भी मनोकामना इन पर लेकर आता है ये जरूर सुनते हैं, जरूर पूरी करते हैं। ये देखिए ये बाबा जी का एक तरह से बर्तन बनाया गया है बाहर। यहाँ पर लोग अपने घर से दूध डाल करके जाते हैं और
बाबा जी की ये बम्बी है सामने आपको जो दिखाई दे रही है, ये बाबा जी की बम्बी है। कहते हैं कि इसी बम्बी के अंदर बाबा जी का आज भी निवास है। बाबा जी यहाँ पर आज भी विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। बाबा जी का अगर आपको दिखाई देता हो तो दर्शन कीजिए बम्बी के। जय हो बाबा जी, गलती माफ करना जैसे का। ये बाबा जी का दरबार है, बम्बी है। जय हो मेरे बाबा जी, तेरी जय जयकार। बाबा जी की बम्बी है, अंदर बाबा जी कहते हैं कि निवास करते हैं। ये स्थान है बाबा जी का, जो दरबार के बिल्कुल नीचे साइड में एक बाबा जी का स्थान है। ये इसी बम्बी के अंदर कहते हैं कि बाबा जी आज भी विराजमान है। अभी मैंने आपको इच्छाधारी नाग देवता की जो बम्बी है, जहाँ पर उनका निवास है, उनके दर्शन कराए थे। अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ जो इच्छाधारी नाग देवता की जो बाबा जी की दरगाह है, मंदिर है। वहीं पर ये बाबा मंगलदास जी की यहाँ पर मंदिर है और बाबा श्रीचंद जी का ये मंदिर है। ये धुआं लगा हुआ है बाबा श्रीचंद जी महाराज का। श्रीचंद जी महाराज गुरु नानक देव जी के जो सुपुत्र हुए हैं और श्रीचंद जी महाराज का ये धुना है और श्रीचंद जी महाराज भगवान माने गए हैं। बहुत सी दुनिया है श्रीचंद भगवान को मानने वाली, मतलब इनको देवता स्वरूप मानती हैं, भगवान हैं श्रीचंद जी महाराज। इनकी जीवनी यहाँ पर बताई गई है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ आपको एक एक करके फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ पर जो बाबा श्रीचंद जी महाराज की फ़ोटो में लगी हुई है। मैं आपको एक तरफ से लग के दिखाता हूँ। ये सामने देखिए, भगत बानाराम के डूबते हुए बेड़े को उबारते श्री चंद जी महाराज। एक भगत हुए हैं बानाराम, उनका बेड़ा डूब गया था। उनके डूबते हुए बेड़े को इन्होंने बाहर निकाला था श्री चंद जी महाराज ने। और अगली फ़ोटो में आप देखोगे, मुगल बादशाह हुमायूं भगवान श्रीचंद जी महाराज के दर्शनार्थ आए थे। देखो इतना बड़ा बादशाह था, अपने समय का बादशाह था हुमायूं भी श्रीचंद जी महाराज के चरणों में दर्शनार्थ आए थे, इनके दर्शन करने के लिए आए थे। इससे अगली तस्वीर आप फोटो देखोगे, भगवान श्रीचंद महाराज कश्मीर में एक मरे हुए बालक को अपनी शक्ति से जीवित करते हुए, भगवान श्रीचंद जी महाराज हैं, वो अपनी शक्ति से एक लड़के को इन्होंने जीवित किया था कश्मीर में। और इधर देखोगे आप, भगवान श्रीचंद जी महाराज एक बालक को अपने अंगूठे से दूध पिलाते हुए, यानी ये मेरे ख्याल से यहाँ पर यह बताया गया कि एक छोटा बच्चा था, उसको भूख लगी थी। तो जब उसको मतलब भूख लगी थी तो श्रीचंद जी महाराज ने अपने अंगूठे से दूध चला दिया था और अपने अंगूठे से दूध पिलाया था बच्चे को। अगली फोटो में आप देखोगे, गुरु अमरदास जी अपने छोटे बेटे को भगवान श्रीचंद जी महाराज से मिलाते हुए, धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी थे जो, वो अपने छोटे बेटे को भगवान श्रीचंद जी महाराज से मिलाते हुए। नीचे ये तस्वीर आप देखोगे, भगवान श्रीचंद जी महाराज ने कश्मीर शासक याकूब खान के सामने धुएं से जलती लकड़ी को धरती में गाड़कर हरा भरा कर दिया। यह स्मृति वृक्ष आज भी श्रीचंद चिनार श्रीनगर में मौजूद है। कहते हैं कि भगवान श्रीचंद जी महाराज ने कश्मीर का जो उस टाइम का बादशाह था याकूब खान, उनके सामने ही अपने धुएं में से एक जलती हुई लकड़ी को निकाला था और उसको ज़मीन में गाड़ दिया था, यानी उसको हरा भरा कर दिया था। और जो वो हरा भरा हुआ था वो स्मृति वन के नाम से जाना जाता है। वो आज भी श्रीनगर के अंदर मौजूद है, स्मृति वन। उससे आगे आप फोटो देखोगे, शाहजहां जहांगीर कादराबाद, आजकल जिसका नाम है नानक चक, जिला गुरदासपुर में भगवान श्रीचंद जी के चरणों में सह परिवार भेंट लेकर उपस्थित हुए थे। यह वही स्थान है जहां
जहांगीर के साथ 100 बीघा जमीन पट्टा बाबा चंद जी महाराज के नाम लिखा था। यहाँ बताया गया, ऊपर सामने वाली फोटो में बताया गया कि शाहजहां जहांगीर कादराबाद, आजकल नानक चक गुरदासपुर। नीचे वाली फोटो आप देखो, भगवान श्री चंद जी महाराज को सभी देवी देवताओं व पिता गुरु नानक देव जी आशीर्वाद देते हुए। मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक देव जी महाराज के सुपुत्र थे श्री चंद जी भगवान, उनको गुरु नानक देव जी और शंकर भगवान जी आशीर्वाद देते हुए। उस सामने आप ऊपर एक फोटो देखोगे, बहुत ही अजीब और दुर्लभ तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। बाबा नारायण दास जी महाराज, जिन्होंने एक बैलगाड़ी जो होती थी, बैलगाड़ी के अंदर शेर को जोड़ा हुआ है, पीछे लकड़ियां लदी हुई है और शेर को मतलब काबू कर लेते थे। इतनी शक्ति वाले, मतलब ये जो फकीर होते हैं इतनी शक्ति इनमें होती है। आप देख रहे होंगे बाबा नारायण दास जी महाराज, ये सामने मेरे पीछे आप देख पाओगे, यहाँ से देखो जरा, आपको दिखाई दे रही होगी पीछे तस्वीर शेर। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अब पता नहीं आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही। भगवान श्री चंद जी महाराज वे द्वारका के पास अपनी शक्ति द्वारा मिट्टे जल का चश्मा शंख गाड़ के चालू करते हैं। मिट्टे जल का चश्मा श्री चंद जी भगवान ने मतलब अपनी शक्ति से मिट्टे जल का एक चश्मा गाड़ के चालू किया था। गुरु नानक देव जी और बाला मर्दाना जी के साथ ये फोटो है। श्री महाराणा प्रताप, उदयपुर राजस्थान में भगवान दर्शन, जो उदयपुर के जो महाराजा थे महाराणा प्रताप, वो भगवान श्री चंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे। आप सामने देखोगे मैं के तावेख बाबा श्री चंद जी महाराज, ओहो क्या बात है। ऊपर सामने आप तस्वीर देखोगे, श्रीनगर कश्मीर में भगवान श्री चंद जी महाराज जी पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। कश्मीर में बाबा जी की फोटो है, भगवान श्री चंद जी महाराज अपने पिता गुरु नानक देव जी के साथ। तो मैंने आपको कई फोटो यहाँ दिखाई हैं, एक बार कोशिश करूँगा कि आप इस साइड से अगर आपको दिखाई दे जाए तो। ये फोटो है, उसके बाद ये फ़ोटो है, उसके बाद वो है पीछे, उसके बाद ये है। मैं कोशिश करूँगा कि थंबनेल लगा सकूँ इन फ़ोटों को इकट्ठी करके, जो मैंने आपको जानकारी दी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इच्छाधारी नाग कहते हैं कि आज भी बाबा जी का यहीं प्रवास है, त्योड़े का थे। और इसकी बाबा जी की कथा है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको फिर अगली वीडियो में एक कथा वॉल्यूम 1 से मैं आपको लिए 1 नंबर से आपके लिए कथा मैं शुरू करूंगा। बाबा जी की जो कथा है इच्छाधारी नाग की, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए हैं आज। और श्री चंद जी भगवान की ये धूना है, श्री चंद जी भगवान का यहाँ पर बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है, प्राचीन तस्वीर है। और ये यहाँ पर बाबा जी हुए हैं, दर्शन कीजिए। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा मंगलदास जी महाराज, ये यहाँ पर बाबा जी थे जिन्होंने धूना स्थापित किया है। ये श्री चंद जी भगवान हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ इच्छाधारी नाग की आपको कथा मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट भी और लाइक भी। इसी के साथ जय बाबे दी, जय माता दी, जय इच्छाधारी नाग देवता।